केंद्र सरकार का दावा है कि वो अगले 2.5 साल में पावर सेक्टर की सभी समस्याओं को हल कर देगी। सीएनबीसी आवाज के संपादक संजय पुगलिया से खास बातचीत में पावर और कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने ये कहा कि वो पावर प्लांट्स के मैनेजमेंट को सुधार कर और एफिशिएंसी बढ़ाकर समस्याओं का कुछ तत्काल हल निकालेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार पावर प्लांट्स को कोयला मुहैया कराने के लिए नई पॉलिसी पर काम कर रही है। बड़े पैमाने पर कब से हमको लगता है कि कोयला खदानों का बंटना, उनमें से खुदाई का काम चालू होना और वो कंज्यूमर तक, पावर कंपनियों तक पहुंचना शुरू हो सकेगा। इसको एक मोटा एक टाइम टेबल देना हो तो वो क्या होगा? देखिए, साधारणतः अभी तक का इतिहास जो रहा है उसमें तो 8-10 साल तक कोयले की खानी खुलती नहीं है। बिल्कुल। पिछली सरकार ने वादा किया था पावर फॉर ऑल बाय 2012 जी। अब वो तो वादा कागजी रहा, उसके बाद जो हुआ वो तो आप सभी जानते हो, पब्लिक डोमेन में। जी। हम समझते हैं, जब मैंने अफसरों से बात की, उनका कहना था कि पूरी नीयत से, हम अच्छी नीयत से काम करें तो भी सर 4 से 5 साल लगेगा कोयले खान खुलने के लिए। मैं समझता हूं जिस प्रकार का कोऑपरेशन मुझे मेरे पर्यावरण मंत्री से मिला है, माइनिंग मिनिस्टर से मिला है, जिस प्रकार की सीमलेस गवर्नमेंट आज चल रही है, जब हम फोन उठा के एक दूसरे से बात करके चीजें सॉर्ट आउट करते हैं, मुझे विश्वास है कि 2.5 से 3 साल से हम ये खानों को खोलने का अगर लक्ष्य रखें तो मुझे लगता है रैपिडली कोल प्रोडक्शन इस देश में बढ़ना 2.5-3 साल से शुरू हो। बिल्कुल। बिजली और कोयला मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक सरकार निवेशकों को भरोसा उनका जो है वो जीतने की कोशिश कर रही है। बिजली से जुड़े प्रोजेक्ट्स में निवेश को बढ़ावा देने की जरूरत है। एक दूसरा मुद्दा है कि इन्वेस्टमेंट के साइकिल को कैसे बढ़ाया जाए, और पहले की जो लीगेसी की प्रॉब्लम है, जो फाइनेंसिंग की प्रॉब्लम है, वो तो एक अपनी जगह है, लेकिन अब जो नया पैसा और नया टेक्नोलॉजी दोनों चाहिए। आपको लगता है कि इसमें सारे ऑप्शंस आप लोग जो एक्सप्लोर कर रहे हैं उसमें कुछ प्रायोरिटी में आप करने जाएंगे तो वो क्या होंगे, वो बताएं। और मुझे लगता है कि एफडीआई भी इसमें आपको लाने पर जरूर विचार आप कर ही रहे होंगे। एफडीआई तो आज भी अलाउड है, एफडीआई पे कोई रोक नहीं है इस सेक्टर में। मेरे ख्याल से विदेशी निवेशकों को ज्यादा जो समस्या रही वो रही थी विश्वसनीयता की। उनको विश्वास नहीं था कि जिस कंपनी में या जिस सेक्टर में हम लगा रहे हैं उसमें कल कुला को कोई तकलीफ तो नहीं आएगी जी। क्या जो सिस्टम से सेक्टर चला है वो ईमानदार है। उनको ये विश्वास नहीं था कि अगर बिजली उत्पादन होगा तो उसको फ्यूल मिलेगा, उस उत्पादन को इवैक्यूएट कर सकेंगे कंज्यूमर तक, कंज्यूमर चोरी करेगा या बिजली के बिल का भुगतान करेगा। मेरी एक प्राथमिकता यह है कि निवेशकों को भी मैं कॉन्फिडेंस दिलाऊं, निवेशकों को भी मेरी ईमानदारी पे और मेरे पूरे सिस्टम की ईमानदारी में दिखे कैसे इस सिस्टम को हम ठीक करने में लगे हैं। जो हम टारगेट सेट कर रहे हैं, जो हम पॉलिसी फ्रेमवर्क बना रहे हैं, वो वास्तव में डुएबल हो, क्रेडिबल हो और उस विश्वसनीयता को मैं क्रिएट करूं जिसमें नया पैसा आए, नया फाइनेंसिंग हो और नए प्रोजेक्ट्स तेजी से मैं किक स्टार्ट कर सकूं। बिल्कुल। और इधर पीयूष गोयल के मुताबिक देश में न्यूक्लियर पावर को बढ़ावा देने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे, लेकिन इस मामले में सुरक्षा के सभी पहलुओं का भी ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए सरकार संभल कर आगे बढ़ रही है। एक विषय जिसका संबंध पावर से है, हालांकि वो विभाग अलग है न्यूक्लियर पावर, एटॉमिक एनर्जी का, लेकिन मुझे लगता है वहां लीगेसी की ज्यादा बड़ी समस्याएं नहीं है। वो एक प्रकार से ऐसा काम है जो नए सिरे से शुरू हो गया है इस देश में और उसको तेजी से बढ़ाया जा सकता है। इस पर अभी इस नई सरकार से हमने कुछ सुना नहीं है। इस पर क्या सरकार का अप्रोच होने जा रहा है? देखिए, हम कोई भी विषय में ऑस्ट्रिच टाइप अप्रोच या एकदम क्लोज्ड माइंड नहीं रखते हैं। हम समझते हैं कि न्यूक्लियर पावर भी है तो उसकी गहराई में जाएं, उसके हर रूप को, हर पहलू को पहचानें और उसमें से एक रास्ता निकालें। उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का बड़ा अहम मुद्दा है। आखिर आपने देखा कई जगह एजिटेशंस हुई फुकुशिमा के बाद। एक बहुत स्वाभाविक है कि जनता के मन में थोड़ा डर बैठा कि कल कुला को कोई ऐसा एक्सीडेंट हो तो विदेशी देशों में तो बहुत माइनर पॉपुलेशन रहती है, डेंस पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है। भारत में तो कोई भी एक जगह पे ऐसा कुछ एक्सीडेंट हो तो लाखों करोड़ों लोगों को उसका इफेक्ट महसूस हो सकता है। तो सेफ्टी का फैक्टर है, उसकी कॉस्ट का फैक्टर है कि आखिर एंड कंज्यूमर को क्या कॉस्ट पड़ेगी ये बिजली। हर पहलू को देख के सरकार निर्णय लेगी। वी डू नॉट हैव अ क्लोज माइंड,
neither are we playing blind तो in the आपकी game बात of से cards. क्लियरली कि आप लोग इसको लेकर के बहुत तेजी वाले मूड में कम है, थोड़े कॉशियस हैं आप. Obviously, issue as sensitive as nuclear energy will have to be taken cautiously, but progress will be made one way or the other. करेक्ट.